गुड इवनिंग गाइस। क्यों लोग बोलते हैं कि क्रूड ऑयल में बड़ी वॉलेटिलिटी होती है, नेचुरल गैस में बड़ी वॉलेटिलिटी होती है। तो दोस्तों मैंने आपको इसीलिए बोला है, राइट? ठीक है ना? कि यहाँ पे न्यूज़ आ गई ओपेक की। अब मुझे बताइए, जो ओपेक में सऊदी अरब ने ये कट वाली न्यूज़ बताई है, अब मुझे बताइए किसको पता था? पहली बात तो ये न्यूज़ को के आने से पहले किसी को पता था क्या कि भाई उन्होंने वो कट किया है, ठीक है ना, ऑयल प्रोडक्शन पे? ये किसको कैसे पता चलेगी? ठीक है ना? और वो जब न्यूज़ आती है ना दोस्तों, तो जो आपके टेक्निकल ग्राफ, एसएल, रेजिस्टेंस वगैरह है ना, वो सब धरे के धरे रह जाते हैं। सब टूट-टूटा जाते हैं। ये आपको पता है, राइट? तो न्यूज़ का आना और मार्केट में इम्पैक्ट होना उसके बाद आपको पता चलता है। ठीक है ना? स्पेशली इंटरनेशनल न्यूज़, राइट? दूसरी बात ये कि कुछ न्यूज़ ऐसी होती है दोस्तों जिसको रिटेलर्स लोग क अच्छे सेंटीमेंट में लेते हैं, ज़्यादा खराब सेंटीमेंट में नहीं लेते हैं। लेकिन कभी-कभी आपने देखा होगा कि वही न्यूज़ कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स बड़े ही रॉन्ग सेंटीमेंट के साथ ले लेते हैं। कभी-कभी किसी के रिज़ल्ट अच्छे आते हैं, लेकिन कॉर्पोरेट इन्वेस्टर का अलग नज़रिया होता है उनका। वो सेंटीमेंट्स अगर खराब आ जाते हैं ना, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि रिटेलर्स का क्या नज़रिया है। ठीक है ना? तो कभी-कभी न्यूज़ को मार्केट किस तरीके से लेता है, मार्केट मतलब बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स किस तरीके से लेते हैं, वो एक डिपेंड करता है। ठीक है ना? तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको कमेंट सेक्शन में लिखे हैं कि मेरा क्या व्यू था इस पे, ठीक है ना? उसके लिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को डिटेल में पता चल जाए। न्यूज़ सिर्फ़ वही है सऊदी अरेबिया की, और कोई न्यूज़ नहीं है। ठीक है ना? तो हम चार्ट के बारे में बात कर लेते हैं। इस वीडियो को मैं थोड़ा छोटा रखूँगा, ज़्यादा बड़ा करने की कोशिश नहीं करूँगा। ठीक है ना? तो इस चार्ट के बारे में मैंने आपको बोला है कि जो 7000 अगर 1 वीक का चार्ट देखें हैं, तो कुछ भी नहीं दिख रहा 1 वीक के चार्ट में। अभी 1 वीक के चार्ट से कुछ भी बोलना आपको सही नहीं रहेगा। 1 मंथ के चार्ट में कुछ दिख रहा है, तो वो मैं बताऊँगा आपको, ठीक है ना? तो देखिए, जैसा कि मैंने कमेंट सेक्शन में भी लिखा है, ठीक है ना? कि मैंने कहाँ पे शॉर्ट करने की सलाह दी है, ओपिनियन है मेरा, शॉर्ट करने का कहाँ पे ओपिनियन है मेरा, राइट? वो मैंने ओपिनियन दिया था 7508 पे। कमेंट सेक्शन में जाके देखिएगा, मैंने शायद आपको यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बोला है, राइट? कि मैंने दिया है 7508 के आस-पास दिया है। कहाँ ये देखो, शॉर्टेड अगेन एट 7508, राइट? ठीक है ना? तो वो मैंने किया है, लेकिन जो ये मेरा सिर्फ ओपिनियन है, राइट? और कुछ नहीं है, ठीक है ना? तो अब इसका जो एसएल मैंने बोला था, एसएल इसका रहेगा 7540। अगर वो क्रॉस किया दोस्तों, तो फिर कुछ नहीं हो सकता, फिर एक लॉन्ग जंप मारेगा। अगर ये 7460 के नीचे भी, अच्छा 7000, हाँ 460 के नीचे अब भी गया, तो फिर एक बड़ा स्टीप फॉल आएगा, ठीक है ना? और मैंने अभी 7508 पे किया है, तो अभी 7075 25 पॉइंट का, 33 पॉइंट का। सो ऑलमोस्ट 0.5% का तो प्रॉफ़िट हो चुका है। अगर ये 7460 को बीच करता है, तो मुझे इमीडिएटली टारगेट दोस्तों 7400 के नीचे दिख रहे हैं इसके टारगेट्स, ठीक है ना? तो फिर से मैं प्रॉफ़िट कमा लूँगा, और मेरे को जो पीछे का अगर कहीं लॉस हुआ है, तो वो सब कवर हो जाएगा, ठीक है ना? और कवर क्या, ऑन एंड ऑल तो महीने का अगर मैं देखूँ तो मैंने कमाया ही है, राइट? कमाई की है, अगर मेरे ओपिनियन सारों को देखा जाए तो काफ़ी अच्छी खासी कमाई की है मैंने। लेकिन यहाँ से मैं लेवल बता देता हूँ आपको फिर भी, ठीक है ना? देखिए 7463 पे आ गया, ठीक है ना? शॉर्ट करने के बाद काफ़ी अच्छा खासा, तो मुझे तो हो गया है ऑलमोस्ट 1% का प्रॉफ़िट ऑलमोस्ट हो गया है, ठीक है ना? लेकिन 7460 का वेट कर रहा हूँ मैं, अगर वो ब्रीच होता है तो मैं फिर से मतलब कंटिन्यू रखूँगा मेरी शॉर्टिंग, ठीक है ना? और कमाऊँगा, ठीक है ना दोस्तों? तो मैं टारगेट्स बता देता हूँ, वीडियो थोड़ा छोटा रखूँगा मैं, मुझे पता है कि काफ़ी लोग नीचे शॉर्टिंग कर दी है, तो उन लोगों को कैसे रिकवर करवाना, उसके लिए मैं मेरे ओपिनियन दे सकता हूँ दोस्तों। मैं पहले भी बोला है, मैं डिस्क्लेमर पहले दे देता हूँ कि ये एक एजुकेशन चैनल्स है, मैं सिर्फ़ यहाँ ओपिनियन शेयर करता हूँ कि कहाँ किस लेवल पे क्या शॉर्टिंग बन रही है, राइट? और कहाँ शॉर्ट किया जा सकता है, क्यों शॉर्ट किया जा सकता है, मैं उसके बारे में डिटेल में दे सकता हूँ, लेकिन मैं आपको ये नहीं बता सकता, ठीक है ना? मैं आपको ये नहीं कह सकता, मेरे अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ठीक है ना? यू हैव टू टेक योर ओन डिसीज़न, योर ट्रेडिंग, योर प्रॉफिट लॉसेस इज़ ऑल अप टू you. It's your responsibility, right? So do your own research, and when it comes to, people used to add this word as well, do your own research and consult to financial advisors. I won't say that, because I would request like you take a knowledge. If you want to take a knowledge, comment section में लिखिए। मेरे चैनल पे मैं वीडियो बनाऊँगा। नॉलेज रोज़ सुबह उठ के गूगल माता को प्रणाम करिए, ठीक है ना? तो वो आपको ज्ञान देगी, ठीक है ना? तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप खुद कर सकते हैं, लेकिन व ज़रूरी है आपको पैशनेट होना, और आपको थोड़ा सिंसियर होना, ठीक है ना? आप सिर्फ़ ऐसे करेंगे कि टिप लेके पार्ट टाइम कमाना है, तो फिर लॉन्ग टर्म में बड़ा मुश्किल हो जाएगा दोस्तों, कितना ही कर लो। मुझे पता है आज भी लोग सिर्फ़ मेरे लिए ये वीडियो के टारगेट्स देखने आए हैं, सीरियसली बता रहा हूँ, काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं, उनको मतलब नहीं है, ठीक है ना? तो दोस्तों सच में बता रहा हूँ, 90% जो लोग हारते हैं वो वही होते हैं, ठीक है ना? अभी आप लेके कुछ कर लोगे, लेकिन फिर कभी मान लो एक कॉल मेरी क्लिक नहीं हुई, कुछ हो गया, भयंकर हो गया, ठीक है ना? फिर वही सतुना बैठ जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ रिसर्च करो, वॉव!
7,508 पे मैंने शॉर्ट किया है, उसके बाद 7,439 आ गया देखो। तो दोस्तों ये बस यही चीज़ आपको मुझसे अलग करती है। अनफॉर्च्युनेटली मैं चाहता हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर्स सारे मेरे लेवल पे आ जाएँ। यही देखो मैंने अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं किया। मैंने नीचे के लेवल पे शॉर्टिंग की, लेकिन मैंने आगे शॉर्टिंग कर करके मैंने सब एवरेज कर दिया। ठीक है ना? अगर अब ये 7,400 के 7,350 के नीचे जाता है तो मुझे प्रॉफ़िट स्टार्ट हो जाएगा अच्छा खासा ओवरऑल, राइट? ठीक है ना? तो 7,400 के नीचे तो ये दोस्तों मुझे लग रहा है कि अब आएगा ही आएगा, ठीक है ना? तो मैं वीडियो यही एंड करता हूँ। 7,508 पे शॉर्टिंग की सलाह दी थी, काफ़ी नीचे आ गया है। आपके ऊपर है कि आप किस रेंज में प्रॉफ़िट बुक करना चाहते हैं। अगर आपने लिया है तो आपको प्रॉफ़िट मिल जाएगा, एवरेज हो जाएगा। लेकिन अगर आप मैंने पहले ही बोला दोस्तों ऐसे भी करना बहुत ज़रूरी है, छोटे-छोटे टुकड़ों में आपको शॉर्टिंग करनी है। अगर आप एक साथ शॉर्टिंग करके बैठ गए और आपके पास पैसा नहीं है, तो फिर आपको वेट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। फिर आप स्केयर होंगे कि 90 से 95 के चला गया, ये चला गया। क्योंकि वोलेटिलिटी बहुत है दोस्तों। अब मुझे बताओ ओपेक की न्यूज़ को हम लोग कैसे रोक सकते हैं? हमको कैसे पता चलेगा कि सऊदी अरेबिया एक दिन उठ के ऐसी कमेंट्री दे देगा? कोई नहीं बता सकता। वॉरेन बफेट को नहीं पता होगा, ठीक है ना? अनटिल अनलेस उसके कोई गुप्तचर ना हो वहाँ पे, राइट? किसी को कुछ पता नहीं होगा, राइट? तो ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का नहीं पता होता है, वो क्यों कर रहे हैं और आगे क्या डिसीज़न लेने वाला है। अब तो यही तो मैं आपको बोलता हूँ कि जियोपॉलिटिकल का नॉलेज क्यों होना चाहिए? अगर आपको उनकी पॉलिटिकल पार्टीज़ का पता होगा कि वहाँ पे कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, ठीक है ना? क्या उनके बीच में चल रहा है, अगर वो मान लो सपोर्ट नहीं करते, तो हो सकता है डिसीज़न रिवर्स कर ले, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो जियोपॉलिटिक्स आपको बहुत देखनी पड़ेगी। फिलहाल आज अपने तो इस वीडियो में ही मुनाफ़ा कमा लिया है मैंने, ठीक है ना? तो आज का वीडियो सिर्फ़ यहीं एंड करते हैं, ठीक है ना? आशा करता हूँ कि शायद आपने भी 7500 पे शॉर्टिंग का ओपिनियन अगर लिया है, तो फ़ायदा हो गया होगा आपको। 7440 तक गया है, तो मैंने तो प्रॉफ़िट कमा ही लिया है, राइट? आगे देखते हैं, मेरे अभी भी टारगेट्स यही रहेंगे कि ये 7400 के आस-पास नीचे जाएगा। नहीं जाता तो भी मैं एक लेवल पे मेरी तो प्रॉफ़िट ही है मेरे को यहाँ पे, राइट? सबको प्रॉफ़िट है जिन्होंने लिया है, ठीक है ना दोस्तों? तो इसी वीडियो के साथ मैं आज का वीडियो यहीं एंड करता हूँ, ठीक है ना? मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ और अगर कोई ब्रेकिंग न्यूज़ आती है, कोई न्यूज़ आती है स्पेसिफिकली अगेन क्रूड ऑयल पे तो मैं शेयर करना भूलूँगा नहीं आपको, वीडियो बनाऊँगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक है ही, आप वहाँ जॉइन कर सकते हैं और वहाँ डिस्कस कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है ना? दिस इज़ अजय एंड साइनिंग ऑफ।